हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विजडम सीरीज में मैं आपके साथ फोकस के बारे में 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, 3 कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ इनफैक्ट, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे फोकस करना है और क्यों फोकस को यूटिलाइज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे और ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू बिकम द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम योर माइंड फैमिली, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली फोकस होता क्या है। फोकस को अगर हिंदी में कहें तो इसे हिंदी में ध्यान कहते हैं, यानी कि आपका ध्यान कहाँ है, आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है। अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो कई बार हम कहते हैं कहाँ देख रहे हो, कहाँ फोकस है तुम्हारा। दैट मीन्स वो कौन सी चीज़ है जो तुम अपने माइंड में प्रोसेस कर रहे हो, किसके बारे में एनालाइज कर रहे हो, यही बेसिकली फोकस है। यानी कि आपका ध्यान कहाँ है, आपका फोकस कहाँ है। अब इसके बारे में जो 3 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वॉट एवर यू फोकस अपॉन एक्सपैंड्स, यानी कि आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो एक्सपैंड हो जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने एक ब्लैक डॉट बनाई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं या ज़्यादातर लोगों से पूछूं कि आपको क्या नज़र आ रहा है, तो वो कहेंगे कि ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है, जबकि ये पूरे रेक्टेंगल में बहुत सारा एरिया वाइट है, एक छोटा सा ब्लैक डॉट है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का फोकस उस ब्लैक डॉट पे होता है और बाकी चीज़ों पे नहीं होता। इसी सेम तरीके से अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करें तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बैठ के कॉन्सेंट्रेट करें और आप इस ब्लैक डॉट पे ध्यान केंद्रित करें, दैट मीन्स फोकस करना शुरू कर दें, कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दें, तो थोड़ी देर के बाद आपको वो ब्लैक डॉट एक्सपैंड होता हुआ नजर आएगा और बाकी सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाएंगी या ब्लर हो जाएंगी। आप कभी भी ऐसा करके देख लीजिएगा। तो ध्यान से समझिएगा एक्चुअली क्या हो रहा है। जहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं तो आपके माइंड को ये पता चल रहा है कि दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। तो माइंड का क्या फंक्शन है, वो जो आप इंपॉर्टेंट समझते हैं उसको छोड़ के बाकी सब कुछ ब्लर करना शुरू कर देता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। सपोज करो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव है, जैसे इस स्क्वायर में था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं और आप बस अपना सारा फोकस उस नेगेटिव पे डाल देते हैं, तो आपका माइंड उस नेगेटिव को एक्सपैंड कर देता है और बाकी सब कुछ ऐसे ब्लर कर देता है या डिलीट कर देता है जैसे वो सब कुछ पॉजिटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ वो नेगेटिव ही एग्जिस्ट करता है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है और आपको डिसाइड करना है कि आपको फोकस कहाँ रखना है अपनी ज़िंदगी में, वो नेगेटिव्स पे या पॉजिटिव चीज़ों पे, राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट, वेयर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, यानी कि जहाँ पे भी आपका फोकस जाता है वहीं पे एनर्जी फ्लो करनी शुरू हो जाती है, वही चीज़ें ग्रो करनी शुरू हो जाती हैं। जहाँ पे भी आपका ध्यान जाएगा वहीं पे एनर्जी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगी। सपोज करो आप अपने रूम को क्लीन कर रहे हैं और आपको रूम में कोई कॉर्नर डर्टी नज़र आता है, आपका पूरा ध्यान वहाँ पे है, तो जब तक आप उसे क्लीन नहीं कर लेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। यानी कि आपकी जो सारी एनर्जी थी वो इन्वॉल्व हो गई उसे क्लीन करने में, जो करना भी चाहिए था। लेकिन ध्यान से समझना है कि फोकस जहाँ करेंगे एनर्जी वहीं पर फ्लो करेगी। तो आपको फोकस अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों पे करना है, अपनी ज़िंदगी में आपको नेगेटिव्स पे फोकस करना है या पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है, प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है या अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है, लैक ऑफ फाइनेंसेस पे फोकस करना है या फाइनेंशियली ग्रो होने पे फोकस करना है। जो भी चीज़ों पे आप फोकस करेंगे वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ग्रो करनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ पे चैनलाइज हो जाएगी, वहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी। नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि RAS, इट वर्क्स इन अकॉर्डेंस विथ योर फोकस। यानी कि RAS जो है आपका, आपके ब्रेन में एक फीचर है जिसे कहते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। बेसिकली आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर नर्व्स का एक बंडल होता है जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं, और ब्रेन स्टेम के अंदर ही ये फीचर है, यानी कि ब्रेन स्टेम का ये फीचर है जिसे हम RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये करता क्या है, ये फिल्टर आउट करता है इंफॉर्मेशन को। यानी कि हमारी 5 सेंसेस तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रही हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर हमारा फीचर है ब्रेन का RAS, ये क्या करता है, ये फिल्टर आउट कर देता है वो सारी इंफॉर्मेशन जो ब्रेन के लिए अनइम्पॉर्टेंट है और उन्हीं चीज़ों को रजिस्टर करता है जो इम्पॉर्टेंट है या रेलिवेंट स्टफ है। अब ध्यान से समझिएगा कि आपका जहाँ पे फोकस है, आपके माइंड को, आपके ब्रेन को ये पता चल रहा है कि दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, तो वो उसके अलावा बाकी सब कुछ ब्लर कर देता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर अभी आप अपने चारों तरफ देखें और आप सर्च करने की कोशिश करें कि आपको ब्लू कलर कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है,
तो आप चारों तरफ देखिए, आपको ब्लू कलर दिख जाएगा। लेकिन अगर अब मैं आपको पूछूं कि आपको येलो कलर कहाँ कहाँ दिखा, तो शायद आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइंड ने वो सब कुछ, येलो कलर, वाइट कलर, सारे और कलर्स को ब्लर कर दिया। उसने सिर्फ आपको वो ब्लू कलर आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोग्राम कर दिया। यानी कि इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी आई, लेकिन आपके RAS ने वो सब कुछ फिल्टर आउट कर दिया और आपको सिर्फ ब्लू कलर दिखाया कि ब्लू कलर कहाँ कहाँ है। इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ पे फोकस करेंगे, यानी कि आप अपने आप से ये कहिए कि वेयर आर द अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, मुझे वो देखनी है। ये पर्टिकुलर चैलेंज है या प्रॉब्लम है मेरी ज़िंदगी में, इसका सॉल्यूशन कहाँ है। तो आपका माइंड वो सॉल्यूशन आपको दिखाने लगेगा, वो शो करने लगेगा, क्योंकि एग्जिस्ट तो अभी भी करता है आपके चारों तरफ। आपको दिख नहीं रहा था क्योंकि आपका फोकस नहीं था वहाँ पे। अब आपको फोकस करना शुरू करना है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये साइंस है जो वर्क कर रहा है बैकग्राउंड में। यानी कि जो भी चीज़ें मैं आपको माइंड प्रोग्रामिंग की शेयर कर रहा हूँ, या लाइफ विजडम सीरीज़ में, या अपने बहुत सारे वीडियोज़ में, मोर देन 345 वीडियोज़ आर देयर, वहाँ पे जो कुछ भी मैंने शेयर किया है बैकग्राउंड में, ये सारी साइंटिफिक चीज़ें जो हैं वो काम कर रही हैं। आप इसको यूज़ करिए, यूटिलाइज़ करिए और चेंजेस क्रिएट करिए। और अब मैं आज आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली यहाँ से अपने एक सेमिनार में, जहाँ पे मैं लोगों को फोकस को यूज़ करने के बारे में एक कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ, और आप वहाँ से डायरेक्टली उन चीज़ों को समझिए, राइट। अपना हाथ अपने चेहरे और मेरे चेहरे के बीच में रखो, सो दैट यू कैन सी माई फेस। मेरा चेहरा आपको दिख सके। अपना हाथ, इस उंगलियां स्प्रेड करो, सी माई फेस। अब ध्यान से सुनना, उंगलियां फैला लेंगे और उंगलियों के बीच से मेरे चेहरे को देखेंगे। ग्रेट। नाउ अब आप पूरी तरीके से मेरे चेहरे को देखने की कोशिश करो, उंगलियां वहीं रहने दो। आप मुझे देख पा रहे हैं, राइट। अब पूरा फोकस अपनी उंगलियों पे लेके जाओ। क्या अब आपको मेरा चेहरा नजर आ रहा है? नहीं, हैंड्स डाउन। अगर आपका फोकस आपके गोल पे होता है तो प्रॉब्लम्स डिसअपियर हो जाती हैं, और अगर प्रॉब्लम पे होता है तो गोल डिसअपियर हो जाता है, राइट। ग्रेट, वंडरफुल। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मजा आया? राइट, डेफिनेटली आया होगा। सो मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे। आज इस वीडियो से आपने क्या लर्न किया, और इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।